चलिए ध्यान सब दीजिएगा अच्छे से। देखो प्रूफ दैट सम ऑफ all angles of a quadrilateral is 360 degree। ध्यान से पहले सब समझोगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ आपके पास, मान लो फिगर में साफ मालूम चल रहा है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना। मतलब हमारे पास गिवन है ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल। गिवन मतलब जो दिया गया है, अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। शॉर्ट में क्वाड लिखते हैं, क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर के चारों एंगल, ठीक है, प्रूफ करना है कि दैट मींस की होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना है, 360। दैट मींस टू प्रूफ में आएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ के बाद हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। कंस्ट्रक्शन मतलब जो अपने मन से हम लोग करते हैं, और हमेशा ध्यान रखोगे कंस्ट्रक्शन को डॉट लाइन से ही दिखाना है, डॉट लाइन से, डार्क नहीं, डॉट लाइन। मान लो हमने कंस्ट्रक्शन के रूप में ज्वाइन किया किसको, AD AC ज्वाइन को, उसके ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे ज्वाइन हमने किसे किया, AC को। आपकी इच्छा है ज्वाइन BD भी कर सकते हो तो भी सही है, किसी एक को ज्वाइन करना है। कहो उससे ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक ट्रायंगल बना यहाँ पर भी और एक ट्रायंगल बना यहाँ पर भी ना। दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 पड़ेगा ना। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, इसीलिए ज्वाइन किया गया ताकि ट्रायंगल बने, और ट्रायंगल बन जाएगा तो 180 लाना आसान हो जाएगा। इसका मतलब ज्वाइन किया मैंने AC को, और उसके बाद प्रूफ स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रूफ स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ एंगल को मार्क कर रहा हूँ। इस एंगल को एंगल 1 कर रहा हूँ, इस एंगल को एंगल 2 कर दिया, इस एंगल को एंगल 3 का, इस एंगल को एंगल 4 का। ऐसे हम लोग इस एंगल को क्या पढ़ते हैं, इस एंगल को एंगल BAC पढ़ते हैं ना। तो BAC इतना आसान है कि एंगल 1 इतना आसान है, एंगल 1 इतना आसान है, इसलिए इसको मार्किंग कर दिए 1 2 3 4 करते हैं, ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आपकी इच्छा है तो 2 मान सकते हो, इसको 3, इसको 5 6 कुछ भी मान सकते हो। एंगल का मान नहीं है ये, एंगल का नाम है, वो मान नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो इसका नाम है, नेम है। मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स को इसको पढ़ने में दिक्कत होगा ना, BAC तो इतना बड़ा क्यों लिखता हूं इस एंगल को सिर्फ BAC क्यों लिया, एंगल को सिंपल इसलिए ऐसा किया है। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल में आएंगे, वो ट्रायंगल है ABC। ABC ट्रायंगल में साफ दिख रहा है 3 एंगल है ना, इस तीनों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B, सही है। 1 3 और B तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और ये किस कारण से हुआ, तो कहोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जिस कारण से 180 हुआ ना, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको, एंगल सम प्रॉपर्टी को शॉर्ट में प्रॉप कहते हैं ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल है ये, ठीक है। एंगल सम प्रॉप मींस प्रॉपर्टी, क्वाड मींस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल। उस तरह से बोलो फिर किस ट्रायंगल में आएंगे, अगेन कम्स इन ट्रायंगल ADC। नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इसमें आइए, और एंगल 2 है, और कौन एंगल 4 है, और कौन एंगल D। तीनों का सम यहाँ भी कितना होगा, 180। इसको माने इक्वेशन 2, यहाँ भी कारण सेम वही रहेगा, जो यहाँ है वही सेम कारण यहाँ आ गया, ठीक है। अब बोलो 360 कब बनेगा, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। अब आखिरी स्टेप में हमें ऐड करना पड़ रहा है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे बाबू। तो
तो बोलो क्या बना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। सही है, ये 1 प्लस 2 हो गया, 3 प्लस 4 हो गया, बी प्लस डी हो गया, इक्वल टू क्या दो इक्वल टू कर देंगे, नहीं एक इक्वल टू होगा, ये देखिए इक्वल टू प्लस इक्वल टू और 2 इक्वल टू करना है ऐसे करते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या है, एक इक्वल टू रहेगा वो। ठीक है, 180 प्लस 180 कितना हो गया 360। इसको बैटरी करना है। ठीक है, चलिए अब बोलो ध्यान से, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 कर देंगे, मान नहीं है ये नाम है। बोलो 1 प्लस 2 क्या बन रहा है, एंगल ए आ गया। 3 प्लस 4 साथ लिख देंगे, नहीं 3 प्लस 4 एंगल सी। सही है, इन्हें एंगल साथ कर देना, इसको 4 3 जोड़ो 7 हो गया। एंगल का नाम मान नहीं है, वो 7 आपका मान नहीं आएगा ना, इसीलिए वो आपका नेम बाबू। ठीक है, एंगल बी रह गया, एंगल डी रह गया, तो क्या स्क्वायर के चारों एंगल का सम मिल गया। ए भी इसमें है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, चारों का सम 360 प्रूफ हो गया ना, यही प्रूफ करना था। ये अरेंज कर लेंगे, ए बी आई कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो किसी क्वार्टर के चारों एंगल का सम 360 कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ को आप लोग घर पर दोबारा कर लीजिएगा, जिनको भी दिक्कत, आप 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो, एंगल को 5 6 7 8 कुछ भी मान सकते हो, सब सही है। ऐसा नहीं जो हम माने वही मानना, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग सपोज कर सकते हो। चलो बाबू आगे बढ़ता हूँ, फिर देखो क्या फिर क्वेश्चन है, इसको आप लोग को भी खुद से बनाना है। तो 3 angles of a quadrilateral are 76 degree, 54 degree and 108 degree. Full stop. Find the measure of fourth angle. Equator has three acute angles. Each measuring 75 degree. Find fourth angle. Two angles of a quadrilateral are 85 degree and 75 degree respectively. Full stop. The other two angles are equal. Then find each equal angle. और एक क्वेश्चन और है जो बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आओ, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 100 डिग्री है। एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर बी पर मीट कर रहा है।
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पी, फाइंड एंगल ए पी बी। आप तो सिर्फ इसको सॉल्व कीजिए, उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्राई कीजिए खुद से बनाने का इसको सभी। चार्ट नंबर सिखाए नहीं थे, जो नहीं बना तुम उसमें बन गया सर। ठीक है, जिनसे बन गया ठीक है। मैं फिर सिखा रहा हूँ, जो भी कल फ्रेंड थे ध्यान सुनिएगा, सबसे बन जाए। बस सिर्फ मैं आपको बस सिखा रहा हूँ क्या करना करना। देखिए बात में समझ रहोगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास एक क्वाड्रेंगल है, नोट में और समझ लोगे, घर में खुद सॉल्व कर लोगे। हमारे पास एक क्वाड्रेंगल है जिसका 3 एंगल दिया हुआ है। एक एंगल 76 है बाबू, एक कितना है 54 डिग्री और एक कितना है 108 डिग्री। किसी को भी आप 54 मान सकते हो, किसी को 76 मान सकते हो, किसी को भी 108 मान सकते हो। फॉर्ट निकालना है, जो निकालना है क्या मान लेंगे उसको x, ठीक है। जिस एंगल को निकालना है उसको x मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहोगे लेट, नोट नहीं करना है, समझना है। लेट फोर्थ एंगल निकालने का है ना, क्या मान लिया उसको x मान लिया, ठीक है। बोलो इस चारों का सम कितना होगा, कहाँ है ना 54 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 76 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना होगा 360 होगा। क्या इस तीनों को जोड़ लेंगे, पहले जोड़ लेंगे 76 प्लस 108 प्लस 54 जोड़ लेंगे ना। जोड़ में कितना आएगा, कितना आएगा 238 आया, ठीक है। प्लस x इक्वल टू कितना 360, तो क्या x का मान निकल जाएगा 360 माइनस कितना 238। सॉल्व कर लेंगे 122 आपका पहला क्वेश्चन बन गया। सफल कर लिए। दूसरा भी सेम ऐसे ही बनेगा, सीखना पहले इसको। देखिए एक क्वाड्रेंगल बाबू है, क्वेश्चन नंबर 2 पे काम कर रहा हूँ, सॉल्व खड़े पे खुद से करोगे, सीखो अभी। यहाँ एक क्वाड्रेंगल दिया गया है, इस क्वाड्रेंगल में कहा गया कि 3 एक्यूट एंगल्स, 3 एंगल एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 से कम होता है। जो एंगल का मान 90 से कम हुआ एक्यूट। ये एक्यूट है कि नहीं एक्यूट है, एक्यूट ये भी है। क्या ये एक्यूट है, नहीं, इसको ऑब्ट्यूज कहेंगे। जो 90 से बड़ा वो ऑब्ट्यूज, जो 90 वो राइट, जो 90 वो राइट। चलो ये एक्यूट यहाँ पर 3 एंगल दिया हुआ है और तीनों एक्यूट एंगल का मान कितना दिया हुआ है 75। इसका मतलब 75 ये भी है, 75 ये भी है, 75 ये भी है। जो ऑब्ट्यूज जो निकालना है एंगल आप x मान लेंगे उसको। क्या इन चारों का सम भी 360 होगा, x निकल जाएगा यहाँ से, कर लेंगे नाम से। वेरी गुड, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी। थर्ड का ये, थर्ड में कह रहा बाबू कि 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेंगल आर 85 एंड 75। मतलब एक क्वाड्रेंगल दिया हुआ है, दिया हुआ क्वाड्रेंगल, इसका 2 एंगल, एक एंगल कितना दिया हुआ है 85 है और दूसरा कितना है 75 दिया हुआ है। उसके बाद कर रहा है फिर द अदर 2 एंगल, बाकी 2 एंगल जो बच गया, बाकी 2 एंगल यहाँ और यहाँ बच रहा ना, वो दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है। मतलब ये x, ये भी कितना होगा x, सही है। एक क्वाड्रेंगल के 2 एंगल दिए गए हैं 85 और 75, बाकी बच गया जो एंगल वो आपस में इक्वल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। एंड द अदर 2 एंगल, बाकी बचा हुआ एंगल इक्वल है, मतलब ये x भी x होगा। तो इन सबका सम भी कितना होगा 85 प्लस 75 प्लस x कितना हो गया, तो x इक्वल टू कितना 360 है ना। चारों का सम 360, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 160। 2x इक्वल टू कितना हो गया 360 में इसको जोड़े 160 उसमें गया -1, सही है। तो 360 में 160 घटाओ कितना बचेगा 200। इस x का मान कितना आ गया 200 बाय 2 गुना भागा में आ गया, कट गया, तो x का कितना आ गया 100, 200 फिर बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, बशर्ते कि आप ध्यान सुनिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। फोर्थ नंबर पर बयान सिखाते हैं, देखिए बनाना खुद से आओ, ठीक है। फोर्थ नंबर आपको सिखा रहे हैं, चलिए सभी बिल्कुल ध्यान से देखो। जब फोर्थ नंबर में क्या रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल भाग में बांटने वाला। मान लो एक पेन है, इसका बाइसेक्टर मतलब इसको 20 से 2 बराबर भाग में बांटना है, उसको कहते बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल ए कहाँ है, एंगल ए पे पूरा है, नहीं है। इस एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है एपी, एपी है ना। एंगल ए को 2 इक्वल भाग में बांट रहा है,
मतलब कि अगर ये एंगल 1 होगा, ये भी कितना होगा, 1 ही होगा, नहीं है। एपी ने पूरा एंगल ए को 2 इक्वल भाग में बांटा, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। उस तरह बोलो बीपी ने एंगल बी को 2 इक्वल भाग में बांटा, मतलब अगर ये एंगल 2 है, ये भी कितना होगा, एंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर का है, बाइसेक्टर मींस क्या था ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए अब क्या, दोनों बाइसेक्टर कहाँ मीट किया, एंगल ए का बच रही है, एंगल बी का बच रही है, दोनों कहाँ मीट किया, एंगल ए पी बी, इस एंगल को हमें ए पी बी, यह ना, इसको निकालना है। क्या, काफी सिंपल, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री का होगा, चारों का सम 360 होगा, और एंगल ए को क्या कहोगे, एंगल ए को क्या कहोगे, 1 + 1 2 एंगल 1, 1 + 1 क्या होगा, 2 एंगल 1, x ने 1 माने है ना, तो इसको पढ़ेंगे, x माने तो x = 2x, 1 + 1 ये पूरा हो गया एंगल ए, 2 एंगल 1, सही है। और एंगल बी को क्या बोलोगे, 2 एंगल 2, ठीक है। एंगल 2 + एंगल 2 2 एंगल 2, सी को 100 कहेंगे, डी को 60, इक्वल टू कितना, कोई प्रॉब्लम किसी को, दोनों में 2 कौन आएगा बाहर, 1 प्लस क्या बच गया, एंगल 2 बच गया, इस दोनों में 2 बाहर आया, 1 + 2 बच गया, 100 + 60 उस तरफ जाएगा, 360 में 160 माइनस कर दी, कोई दिक्कत किसी को, डिग्री देना जरूरी बाबू, एंगल है ना, डिग्री में, ठीक है, सही है। 160 नहीं हुआ, ये उस तरफ के माइनस में 2 रह गया, एंगल 1 रह गया, एंगल 2 रह गया, 360 में 160 के कितना बचा, 200 डिग्री, सही है। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया, 200 डिग्री बाय 2, काटेंगे कितना आएगा ये 100, 1 + 2 का निकल गया, स्टॉप कर दिए। आइए फिर इन ट्रायंगल किसमें, एपीबी में, एपीबी ट्रायंगल में क्यों आया, ये सही एंगल ना, देखिए एपीबी ट्रायंगल में एंगल 1 दिखाई पड़ रहा है, ये एंगल 2 दिखाई पड़ रहा है, ये एंगल, और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल एपीबी, सही है। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे क्या पुट कर दिए, 180 डिग्री, क्यों, एक ट्रायंगल का एंगल, बोलो 1 + 2 का मान ऊपर क्या निकाले हैं, ऊपर देखिए, यहाँ क्या पुट कर, दोनों के बदले 100 रख दिए, क्या यहाँ तक तीन प्रॉब्लम भी है, 1 + 2 का मान 100 है ना, 100 रख दिए, एपीबी का मान निकल गया, 180 में 100 गया, कितना बचा, 80 हो गया। तो पहले क्वाड्रेंट से आप 1 + 2 निकाल लिए, उस 1 + 2 का मान 100 जो आया, इसका यूज इस ट्रायंगल के अंदर आने के बाद कर लीजिए, ठीक है। सब लिखिए इसको नोट घर पे कर लोगे। एक क्वेश्चन में और मेरा बुक में आपके नहीं है ये, ठीक है ना। ये 3 तो आप लोग अपने मन से बनाएगा, 4था नंबर क्वेश्चन जो है उसको आप अगर दिक्कत होता हो तब आप मोबाइल खोलिएगा, जो आपको ग्रुप में भेजेंगे उसको बनाइएगा, उसको ऐसे अपने मन से बनाना, ठीक है। चलिए एक और मैं बोल रहा हूँ, इसी में बेस्ट खुद दे रहा हूँ, घर में तो ट्राई करोगे, खाली फिगर ड्रॉ कर लो। इसको कर दिया मैं 80 डिग्री, इसको कर दिया 110 डिग्री, अब निकालने का रहा हूँ एपीबी, खाली फिगर ड्रॉ कर लो, एपीबी फिर से निकालना है खुद से घर में आपको। चलिए सब कुछ सेम क्वेश्चन है, 4th नंबर का, सिर्फ फिगर ड्रॉ कर लीजिए, आपको एंगल एपीबी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम भी नहीं है, कहीं तो बोल सकते हो अभी भी, कहाँ नोट किया उसने, अभी ये दिया नोट किया, देखो